नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बेसहारे को सहारा। बेटा देखना ज़रा, ये सामान मिलेगा क्या? अगर हो तो बांध कर हमारी कार तक भिजवा सकते हो। सुनंदा जी ने दुकान में खड़े एक लड़के से कहा। मुझे ये लिस्ट दे दीजिए और आप उधर बैठ जाइए। कहते हुए उस लड़के ने लिस्ट लेकर सुनंदा जी को एक जगह बैठने का इशारा कर दिया। सुनंदा जी उधर जाकर बैठकर इधर उधर देख रही थी कि तभी एक 30 साल का आदमी आकर उनके पैरों की ओर झुक गया। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती और तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? सुनंदा जी उस शख्स से दूर छिटकते हुए बोली। आपने मुझे पहचाना नहीं मेम साहब? हाँ, बहुत सालों बाद देख रही हैं, शायद इसलिए। मैं महेश, वो किशोरी जी के घर पर काम करता था और आप बाजू वाले घर में रहती थी, याद आया? महेश ने कहा। अरे महेश, तुम यहाँ अचानक कैसे? सुनंदा जी ने पूछा। जी ये मेरी ही दुकान है, महेश ने कहा। वाह, तुमने तो तरक्की कर ली, शाबाश। कहते हुए सुनंदा जी उसकी पीठ थपथपाई। ये सब आपकी कृपा से हुआ है मेम साहब। आपके उस दिन के सहारे के 100 रुपये मेरे लिए तिनके का सहारा साबित हुए और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, महेश ने कहा। सुनंदा जी थोड़ी देर बात करके उसे ढेरों आशीष देकर सामान लेकर चली गई। महेश पैसे लेने से मना कर रहा था पर सुनंदा जी ने एक ना सुनी। महेश उनके जाने के बाद गद्दी पर बैठकर अतीत में खो गया। तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो, जब देखो बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। पिता मरते वक्त कह गया, बेटे को नौकरी पर रख लेना, पर इन जनाब से तो काम ही नहीं होता। चले जाओ तुम यहाँ से, ये सब तुम्हारे लिए नहीं, इस घर में कोई जगह नहीं है, किशोरी जी गुर्राते हुए बोली। महेश गिड़गिड़ा रहा था पर किशोरी जी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। वो उनकी कोठी से निकलकर बाहर बने चबूतरे पर बैठकर रो रहा था। तभी सुनंदा जी की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ महेश, रो क्यों रहे हो? सुनंदा जी ने पूछा। मेम साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो यहीं साहब के घर पर रहता था, अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये सोचकर रोना आ रहा है, महेश ने रोते रोते कहा। अच्छा, अभी मेरे घर चल कर देखते हैं, क्या कर सकते हैं। कहते हुए सुनंदा जी उसे अपने घर ले गई, उसे खाना खिलाया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? कोई भी काम कर लूँगा मेम साहब, आपके घर में नौकर बनकर रह लूँगा, महेश रोते रोते बोला। नौकर की हमें ज़रूरत नहीं है महेश, वैसे अगले महीने हम यहाँ से जा रहे हैं, वो साहब का तबादला हो गया है ना। तुम ये कुछ पैसे रखो और कोई काम देखो, जब तक काम नहीं मिलता तुम इससे अपना खर्च चला सकते हो और जब तक हम यहाँ से तुम इधर ही रह सकते हो, सुनंदा जी ने कहा। महेश उसमें से 100 रुपये लेकर बोला, बस मेम साहब, मेरे लिए यही बहुत है, मैं इनसे ही कुछ न कुछ कर लूँगा। आपने इस बेसहारे को ये सहारा देकर बहुत उपकार किया है, इसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। महेश 100 रुपये लेकर निकल गया। उस रुपये से उसने कुछ बिस्किट खरीदे और गली गली में घूमकर बेचने लगा। इसी तरह से कमाई होती गई और वो उससे फिर बिस्किट लेकर गली गली घूमते हुए बेचता रहा। धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए और उसने एक दुकान खरीद लिया। सुनंदा जी ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि उनके दिए 100 रुपये किसी डूबते के लिए तिनके का सहारा भी हो सकते हैं, जो अपनी मेहनत के बल पर इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।